गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपको कंसेप्ट सिखाए जाते हैं वो आपको कहीं ना कहीं मैथ में काम आने वाले हैं, चाहे वो 9th का मैथ हो, 10th का मैथ हो, +1 +2 कहीं का भी आपका मैथ हो। उसमें आपको जो है ये बेसिक हमेशा आपकी हेल्प करेंगे अपने मैथ को समझने में और उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, कुमुद ने ज्वाइन कर लिया है, आज नए नाम से ज्वाइन किया है आपने बेटा। ठीक है, मैंने नोट कर दिया है नाम आपका। तो हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति के बारे में, जिसमें हम बहुत से टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूजा ने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया है, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर आपको अपने फोन पे नंबर 1 स्क्रीन नजर आ रही होगी, जहां पर आपको नजर आ रहे होंगे 3 डॉट्स और बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद उनमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपको नजर आ जाएगा 1 पोल एक्टिव का ऑप्शन, फिर आपने इस पे क्लिक करना है और फिर आपको नजर आएंगे बच्चों 4 ऑप्शन। आपने इस पे भी क्लिक करना है जो भी आपको लगता है कि आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर है। मान लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है तो सी पे क्लिक कर लीजिए और फिर वोट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ठीक दिए थे वो है मोनिका, नितिन, ज्योति, प्रदीप 1, महेश, अरुण, कपिल, ऋतिक, पायल जो प्रमोद कुमार जी के नाम से ज्वाइन होते हैं, और बस इतने ही बच्चे थे। और खुशी, क्योंकि खुशी जो है वो शायद इनके साथ ही ज्वाइन होते हैं। किसके साथ? हमारे साथ। ज्योति के साथ। हाँ ठीक है, तो इसलिए उनका नाम भी आएगा। चलिए तो आगे देखते हैं, करते हैं क्लास को शुरू। तो हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल के बारे में, जिसमें से हमने ये आपको जो है वो एक यहाँ पर शायद ये बता दिया गया था कि जो आपके वर्ग संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और इनके इकाई के अंक पर, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आता है। ठीक है, तो इसको हम फिर से यहाँ पर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पोल सेक्शन में आपको ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो हमने सीखा था कि जितने भी आपकी वर्ग संख्या होती है बच्चों, उनके अंत में जो है वो कितनी कौन से अंक आते हैं इकाई के स्थान पर, तो वो है 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ये जो है वो आपके किसके स्थान पर आते हैं? आपकी वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो अगर हम इस सारणी को ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए, इसके इकाई के अंक पर कितना है? ये हमारी वर्ग संख्या है, क्योंकि हमने जो है वो इन संख्याओं का वर्ग निकाला है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनका हमने वर्ग निकाला है, तो ये हमारी यहाँ पर वर्ग संख्या है ना। तो इसके इकाई के स्थान पर है 1, 4, 9, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। 0। ठीक है, और यहाँ पर भी 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो ये संख्याएं ही तो हैं जो रिपीट हो रही हैं बार बार। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी वर्ग संख्याएं होंगी वो किस पे खत्म होंगी? 0, 1, 4, 0, 5, 1, 6, 9। 4, 5, 6 या 9। ठीक है, बहुत अच्छा है ना। तो इस पर जो है वो हमारी वर्ग की संख्या हमेशा खत्म होंगी। तो और अगर मान लीजिए कोई संख्या ऐसी है जो 2, 3, 3, 7, 7, 8 8 इन पर खत्म हो रही है, तो उनको हम वर्ग की संख्या नहीं कहेंगे। नहीं तो इसको हम कहेंगे। आगे देखते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, हमने अभी अभी पढ़ा कि वर्ग की जो संख्याएं हैं वो इन इन अंकों पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो इसका आपसे सवाल है यहाँ पर कि क्या सभी संख्याएं, क्या जितनी भी संख्याएं इस दुनिया में आप लिखते हो, बनाते हो, क्या वो और वो संख्या जैसे मतलब कि क्या सभी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती हैं वो सभी पूर्ण वर्ग होंगी? नो मैम। नहीं नो होगी। मैम। ठीक है, नहीं कोई होगी। कोई। हाँ, क्योंकि नो हमने मैम। पिछली क्लास में पढ़ा था कि मान लीजिए ये 36 है और ये 16 है, तो 36 और 16 के बीच में 26 भी तो आता है। तो 16 एक पूर्ण वर्ग की मैम। संख्या है और ये खत्म हो रही है 6 पे। 36 भी एक पूर्ण वर्ग की संख्या है और ये भी खत्म हो रही है 6 पे। 6। लेकिन 26 भी एक संख्या है जो 6 पे खत्म हो रही है, पर ये पूर्ण वर्ग की नहीं है। क्योंकि नहीं है। क्यों नहीं है पूर्ण वर्ग की? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको आप उसी से गुणा करो और आपको 26 मिले। ऐसी कोई संख्या है 20 ही नहीं। 16 के लिए है, नहीं। 16 के लिए कौन है? 16 के लिए है 4 4, और 36 के लिए है 6। 6। ठीक है, मैम 6। मैम चलिए। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं इस दुनिया में हैं जो इस पर खत्म हो रही हैं, जरूरी नहीं वो पूर्ण वर्ग की ही हो। लेकिन अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग की है तो ये 100% हम कह सकते हैं कि इसका ही खत्म होगी। ठीक है, माइक ऑफ रखिए बच्चों, थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ रखिए जब तक आपको मैं कंसेप्ट सिखा रही हूँ। ठीक है
चलिए तो अब इसके थोड़े से हम उदाहरण कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक संख्या है 8 8 9 6, तो क्या ये एक पूर्ण वर्ग की संख्या है? पक्का नहीं पता यस मैम। और नो। ठीक है, तो आपने कहा कि पक्का नहीं यस पता, नो। जो कि बिल्कुल ठीक है कि ये पूर्ण वर्ग की संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हाँ जी बेटा, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग की संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हम क्या करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे इसको कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। चेक कैसे किया जाता है वो भी आपको हम बताएंगे आगे, पर अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि सिर्फ देख के, सिर्फ हमने देखना है अपनी संख्याओं को और आंसर देना है कि पूर्ण वर्ग की संख्या है या नहीं है। तो हम इसमें चेक करेंगे, तो इसकी हम गारंटी दे सकते हैं 50-50। 50-50 की हम गारंटी देंगे कि ये जो है पूर्ण वर्ग की संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सिंपल। लेकिन अगर मैं आपको एक नंबर दूं, ऐसा देखिए 888, तो क्या ये पूर्ण वर्ग की संख्या हो सकती है? देखिए इसका इकाई का अंक और बताएं। नो मैम। नो नहीं मैम। हो सकती, ठीक है, और इसमें क्योंकि हम मैम कितने इसका परसेंट, इकाई का अंक 8 है। हाँ, और इसमें हम कितने परसेंट श्योर है? मैम इसमें हम 100% श्योर है कि श्योर ये है पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं होगी। नहीं है। 100% श्योर हम कब होंगे बच्चों? जब आपके इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 2 3 7 8 नहीं हो तो। हो, होना चाहिए, ये इकाई के अंक पे होना चाहिए, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है, ठीक है। अगर आपकी इकाई के स्थान पर कौन कौन होगा, 2 3 7 8, जैसे देखिए इसकी इकाई के स्थान पर 8 है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है। तो अगर आपको नहीं है। किसी के भी अंत में ये सारी चीजें दिखती हैं तो आप साफ मना कर देना कि ये पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है। तो अभी हम थोड़े से नहीं है। एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया। सभी बच्चे आंसर देंगे, ठीक है। अगर आपको किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आपने मुझे बताना है। अगर किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट रहता है तो आपने मुझसे वो पूछना है अभी के अभी, लेकिन आंसर सभी देंगे। आप मुझे बताइए, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। रीजन भी बताएं। मैम क्योंकि मैम इसके आखिरी इकाई के अंक में 3 है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये एक पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है। अब आप मुझे नहीं है। बताइए, ये पूर्ण वर्ग की संख्या है या नहीं? मैम यस मैम। 50-50 है। यस मैम है। यस इसके मैम। लास्ट में 9 है। 50-50 है। ठीक है, ठीक है, एक बच्चे कह रहे हैं 50-50 है ना, तो 50-50 कह सकते हैं कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये है क्योंकि ये किसका वर्ग है? ये बच्चों 13 का वर्ग है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहेंगे यस, क्योंकि ये किसका वर्ग है? ये 13 का वर्ग है। 13 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 169। अगला बताएं। क्या ये पूर्ण वर्ग की संख्या हो नो मैम। नो मैम क्योंकि इसके इकाई के अंक में 7 है। 7 है। वेरी गुड। और इसका बताएं। नो मैम Yes, नो इसकी मैम। इकाई के अंक में 2 है। इकाई के 2 है। लास्ट में 2 हाँ, है। ये भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी क्योंकि इसका इसके इकाई के अंक में 2 है, इसलिए इसका भी कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये तो इसको भी हम कहेंगे नो, क्योंकि इसके अंत में आ गया है 2। तो जिसके भी अंत में 2 3 7 8, ये 4 नंबर याद कर लो, जिसके भी एंड में आपको ये नंबर दिखेंगे साफ मना कर देना कि नहीं, ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, ठीक है, उसको सीधे हम क्या कर देंगे, साफ मना। अभी ये सभी को क्लियर है? तो करें क्वेश्चन एक पोल में। यस मैम। किसी को इसमें Yes, कोई ma'am. डाउट है तो अभी पूछे, क्योंकि पोल में आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें आपने देख के पता करना है कि कौन सा पूर्ण वर्ग है और कौन सा नहीं है। तो कोई डाउट है तो नहीं है। बच्चों, क्योंकि फिर पोल में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अभी बढ़ते हैं हम आगे। बस एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, रिकॉल करवा देती हूँ। एक मिनट, अभी नहीं है। हाँ, कि कोई भी संख्या अगर 2 3 7 8 पे समाप्त होगी तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग की नहीं हो सकती, ठीक है। याद रख लीजिए, 2 3 7 8 कहां पर अगर आ रहे हो? इकाई के अंक पर। इकाई मतलब जहां पर आपकी संख्या खत्म होती है, ठीक है, खत्म अगर वो होती है। 2 3 7 8 पे खत्म हो रही होगी तो आप कहेंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। नहीं। सबने याद कर ली संख्याएं? 2 3 7 8 अगर Yes, इकाई के अंक ma'am. पे होगी, ठीक है। चलिए तो अभी बढ़ते हैं हम आगे। अभी के Yes, लिए ma'am. आपका चैट बॉक्स में कर देती हूँ ऑफ।
तो आपके सामने बच्चों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग की संख्या है या फिर हो सकती है। ठीक है, या तो वर्ग संख्या या तो फिर हो सकती है। ऑप्शन आपके सामने ध्यान से देखिएगा, गलत ना करें और अभी जल्दबाजी में भी अपना आंसर ना बता दें। ठीक है, 222, 223, 225 या 227 कौन है जो पूर्ण वर्ग है? वर्ग है। सभी का इकाई का स्थान देख लीजिए अच्छे से, इकाई का अंक देख लीजिए अच्छे से और बताइए कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग हो सकता है। पोल आपके सामने अभी नजर आने वाला होगा, तब तक के लिए अपना ऑप्शन अच्छे से चूज कर ले। चलिए, पोल आपके सामने जो है वो ओपन हो चुका है, जाए और अपना आंसर वहां पर दे दें। जल्दबाजी और लापरवाही बिल्कुल ना करें। कौन है जो वर्ग है? माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। आंसर नहीं बताना है, अगर आप आंसर बताओगे तो आपका माइक में ऑफ कर लूंगी यहीं से। तो इनकी बातों पे ना लगे, आप अपना अपना सभी अपना आंसर दें। ठीक है, और उनकी बातें ना सुने, जो भी आपको लगता है वो करें। ठीक है, जिन्होंने कर दिया वो अपना हैंड रेज कर लेंगे। आंसर कोई नहीं बताएगा, अगर आप आंसर बताओगे तो आपको फिर मैं यहाँ से सभी को म्यूट कर दूंगी। जिन्होंने आंसर दे दिया अपना बस हैंड रेज कर लो, सिंपल सी बात है ना। पोल के दौरान कोई भी बच्चा आंसर नहीं बताएगा और सभी बच्चे अपने हिसाब से इसका आंसर दे। तो अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, देखते हैं किस किसने आंसर दे दिया है। तो सुमित, प्रदीप, वन, मोनिका, कपिल, पूजा, नितिन, पायल और कुमुद, यमन, महेश, एकता, ऋतिक, प्रिया, अरुण, मुस्कान, पायल, प्रदीप, ज्योति, खुशी, वंदना, दिव्या, नीलाक्षी, सुमित और मधुरानी, इन सभी ने आंसर दे दिया है। तो 20 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं। वेरी गुड, 20 में से जो है वो 17 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, बाकी बच्चों के सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। तो भी क्लास में कितने बच्चे हैं एक बार देखते हैं। 24, 25, 26, 27, 27 बच्चे क्लास में हैं। तो अभी भी 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं दिया है। तो बच्चों प्लीज अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। क्वेश्चन आपका ये है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जो एक वर्ग संख्या है, जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, जो किसी का वर्ग है, वो आपने बताना है। फटाफट से आंसर दीजिए। जिन्होंने आंसर दे दिया उनका नाम एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मधुरानी, प्रदीप, मोनिका, कपिल, पूजा, नितिन, पायल, कुमुद, यमन, महेश, एकता, ऋतिक, प्रिया, प्रदीप, ज्योति, खुशी, वंदना, दिव्या, नीलाक्षी, सुमित, मधुरानी और जन्नत, मुस्कान, आरती, मीनाक्षी। इन बच्चों ने आंसर दिया है। बाकी इनके अलावा जो बच्चे रहते हैं, जैसे कि रोहित, आपने आंसर नहीं दिया अब तक, अपना आंसर दे दें। ठीक है, जन्नत ने भी अपना आंसर अभी तक नहीं दिया। जन्नत अपना आंसर दे दीजिए। चलिए, तो अभी करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको सॉल्व करने में। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी आपका पोल हो चुका है एंड 23 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके थे। 19 बच्चों के ठीक थे और 4 बच्चों के गलत। अब अपना आंसर बताएं। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो देखते हैं इसका आंसर। कुछ कह रहे हैं ए। तो देखो होता क्या है। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए अपना माइक ऑफ रखें बच्चों, क्योंकि मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ। ठीक है, माइक ऑफ कर दें। तो होता क्या है कि अगर कोई संख्या वर्ग की होगी तो उसके इकाई के स्थान पर जो है वो कौन से अंक आएंगे? तो वो आएंगे 0, 1, 4, 5, 6, 9। यही थे, इसमें से कोई मैं भूली तो नहीं कोई अंक? 0, 1, 4, 5, 0, 1, 4, 5, 6, 9, हाँ यही थे। ठीक है, तो इनके इकाई के स्थान पर जो है वो ये वाले अंक ही आने चाहिए, उसी को हम कहेंगे कि वो हमारा वर्ग है। तो देखिए, क्या पहले के इकाई के स्थान पर ये अंक है? नहीं है। यहाँ पर तो 2 है, 2 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मतलब ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हमने देख के ही पता करना था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो इसके इकाई के अंक पर 3 है और 3 भी जो है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई के स्थान पर ये अंक होने चाहिए। अंतिम देखिए, तो इसमें देखिए ये 7 है ना।
तो यहाँ पर इसमें भी, इस लिस्ट में 7 भी नहीं है, तो मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो फिर पूर्ण वर्ग होगा कौन? 225। क्यों? क्योंकि इसके अंत में देखिए क्या है, इसके अंत में 5 है ना, और हमारी इस लिस्ट में भी 5 है, तो इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है। और जैसा कि यमन ने लिखा भी था कि अगर आप 15 का वर्ग करते हो तो आपके पास आ जाता है 225। 15 को 15 से गुणा कीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 225। तो ये था इसका सही आंसर। तो अभी बताए बच्चों, जिन बच्चों का आंसर गलत हो चुका है वो बताएं, आपको समझ आया कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर क्यों है? नहीं समझ आया तो पूछे, समझ आ गया तो वाई टाइप कर दे। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, समझ आ गया तो वाई टाइप कर दे। ठीक है, चलिए। तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। और बच्चों प्लीज ध्यान दें, पोल के दौरान अपना आंसर ना बताएं, ठीक है? आपने अपना आंसर दे दिया है तो अपना हैंड रेज कर दें, आंसर ना बताएं, नहीं तो बाकी बच्चे आपका आंसर सुन लेते हैं, क्या पता आपका आंसर कभी गलत हो। अगर आपका आंसर गलत होगा तो बाकी बच्चे भी गलत ही कर देंगे। तो दोनों सभी बच्चों के लिए मेरी एक ही राय है कि एक तो अपना आंसर ना बताएं, और दूसरा ये कि औरों का आंसर सुन के अपना आंसर ना बदलें। कॉन्फिडेंट रहे बिल्कुल, और अपना आंसर खुद से दे। तो आपको यहाँ पर बच्चों पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। आपके पास संख्याएं हैं 44, 44, 86, 86 और 476। तो ये कह रहे हैं जब आप इन तीनों संख्याओं का वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, तो उसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि देखिए तीनों आपके पास संख्या देके रखी है ना, तो आपको तीनों का वर्ग करने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी एक संख्या का वर्ग करो, पता करो कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आ रहा है, वही बाकियों के भी आएगा। ठीक है, और पोल के दौरान अपना आंसर कोई नहीं बताएगा, अपना अपना सॉल्व करें। क्वेश्चन आपके सामने है कि 44 मतलब 44। मैम ए। जरूर नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है कि इसका आंसर ए ही हो। और आपको मैंने कहा कि ऐसा नहीं करना है, अगर आप दोबारा ऐसा करते हो तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी। क्लास के कुछ रूल हैं जो आपको समझने होंगे बेटा, ठीक है? मनीष बेटा अपना माइक ऑफ रखें। अब जो भी बच्चे इनका आंसर सुन के अपना आंसर दे रहे होंगे तो मैं बता दूं गलत होगा, अपने आप सॉल्व करो। सिंपल तो है भाई, 44 को लो और उसका वर्ग करो, स्क्वायर करो। स्क्वायर करने के लिए आपको पता है कि घात कितनी आती है। जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो जमा नहीं करना है, गुणा करते हैं। ठीक है, तो अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों के ठीक है, 3 बच्चों के गलत है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को अपना आंसर दे रहे होंगे तो सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो ठीक ही हो। और भी ऑप्शन है, 44 को आप का वर्ग कीजिए या फिर 86 का वर्ग कर लीजिए, किसी भी एक संख्या का वर्ग कर लो और देखो उसके इकाई के अंक पे कौन सा इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आ रहा है ना। वर्ग करना आपको अच्छे से आ गया है अब तक। तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 7 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 4 बच्चों ने जो है वो अपना आंसर कर दिया है थोड़ा सा गलत। शायद किसी ने सुनकर किया हो तो भी आपका आंसर गलत हो गया है, अगर आपने सॉल्व करके किया है तो जरूर वो ठीक आएगा। ठीक है, और आखिरी बार मैं कह रही हूँ कि पोल के दौरान कोई भी अपना आंसर नहीं बताएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो फिर हमें आपको क्लास से रिमूव करना होगा, क्योंकि फिर आप जो है वो क्लास के रूल को तोड़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 5 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, सभी बच्चे कोशिश करें। अभी क्लास में है 27 बच्चे, 27। और जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है उनका मैं एक बार नाम यहाँ से ले लेती हूँ। तो वो है मधुरानी, पायल, एकता, प्रदीप, जन्नत, अंजलि, आरती, अरुण, नितिन, मुस्कान, प्रिया, ऋतिक, मीनाक्षी, यमन, वंदना, पूजा, महेश, कुमुद, ज्योति, खुशी और प्रदीप। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 11 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है और 7 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है गलत। इसको आपने वर्ग करना था इसका, और इकाई का अंक जो है वो देखना था, लेकिन 7 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अभी क्लास में है 23, 24, 25, 26 बच्चे। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 26 में से बेटा अपना कैमरा ऑफ रखें, अभी आप कैमरा और माइक ऑन नहीं करेंगे। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 6 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है। प्लीज बच्चों अपना आंसर जो है वो
पोल सेक्शन में दे दें। आप तीनों का वर्ग ना करें, आप सिर्फ एक ही संख्या का वर्ग करो। आप या तो 44 का वर्ग कर लो या तो 86 का वर्ग कर लो। जो भी आपकी इकाई के स्थान पर अंक आता है वही आपका जो है वो राइट आंसर होगा। तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, फटाफट से अपना आंसर दो बच्चों। तो अभी मैं फिर से एक बार नाम ले लेती हूँ जिन बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। मधुरानी, पायल, एकता, प्रदीप, आरती, अरुण, प्रिया, ऋतिक, मीनाक्षी, यमन, वंदना, पूजा, महेश, कुमुद, ज्योति, प्रदीप वन, जन्नत, दिव्या, नीलाक्षी, कपिल, मोनिका। बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। चलिए तो मनीष अपना आंसर दे बच्चे, आपने आंसर नहीं दिया। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। करते हैं अब हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं फिर आगे। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में दे देना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है बच्चों एंड 22 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 13 बच्चों के ठीक हैं, 6, 7, 8, 9 बच्चों के गलत है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तब तक के लिए आप अपना आंसर चैट बॉक्स में बता दें। डी। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी। तो हमने करना क्या था, हमने जो है वो यहाँ पर करना था इसका वर्ग। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग घात में कितना आता है? मैम इकाई के अंक को उससे से गुणा करने पे पता चल जाता है। हाँ वो तो है ना, लेकिन घात बताइए। जैसे आपको लिखा है ना यहाँ पर इसका वर्ग कीजिए, तो वर्ग का मतलब है कि घात में कौन सी संख्या आएगी? घात दो। के ऊपर मैं क्या लिखूं? बहुत अच्छे, दो। मैम 2। वर्ग का मतलब 2। तो अब 44 का जो है वो इसका आप वर्ग कीजिए, स्क्वायर कीजिए। तो आप क्या करोगे, 44 को लिख लोगे 2 बार और कर लोगे गुणा। तो गुणा कर लो, गुणा 44 इंटू 44। तो 4 50 गुणा 1000 होता है 16। हासिल 1, 4 चौक 16 तो 1 17। और यहाँ पर भी क्रॉस कर लो तो 4 चौक 16, 1 4 चौक 17। तो देखिए हमारे पास ये उत्तर आ चुका था, लेकिन हमसे पूछा गया था 1936। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा था कि इकाई के अंक पे, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो देखिए ये इसका आंसर है 6, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इसको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं थी, जैसा कि आपको अभी बताया, मोनिका ने भी बताया कि अगर हम क्या करें, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा कर ले तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 44 था, यहाँ पर भी 44 था, गुणा कर लो तो 4 चौके 16, तो 16 का 6 यहाँ पर आ गया था, है ना। और हमें पता है कि इसके नीचे तो क्रॉस ही लगेगा, क्रॉस ही लगेगा ना। इकाई के अंक पे कौन आएगा, तो इकाई के अंक पे आपका 6 ही आएगा। अच्छा 86 का देखते हैं, तो 86 को भी 86 से गुणा कर लो। तो 6 6 कितना होता है, 6 6 के होता है 36। तो 36 का 6 हासिल गई 3, तो इकाई के अंक पे कौन आया, 6। और वैसे ही 476 का कर लो, तो 476 गुणा 476, इसमें भी 6 संगे 6 6 के 36 का 6 और हासिल 3 यहाँ पर गई। तो मतलब इकाई के अंक पे तो 3 ही आएगा, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो की है 6। तो अब बताइए, अब जिस बच्चे ने अपने आंसर गलत किए हैं उनको समझ आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा? समझ आ गया तो बहुत अच्छे, नहीं समझ आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं बच्चों, क्योंकि 6 7 8 9 9 बच्चों ने जो है अपना आंसर बिल्कुल ही गलत कर दिया है, जिसमें से 6 बच्चों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिसमें से 6 बच्चों ने अपने जो है ऑप्शन नंबर ए को अपना आंसर माना था, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। मुस्कान बेटा आपको समझ आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा? कोई डाउट है तो पूछे बेटा। मैम समझ में आ गया। या जितने भी, ठीक है, जितने और बच्चे हैं जिन्होंने इसको आंसर दिया था या फिर ऑप्शन नंबर बी को चुना था, सी को चुना था, ये तीनों गलत हैं। तो आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं। समझ आ गया तो सभी बच्चे फटाफट से वाई टाइप कर दो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यस तो अभी आपको आने वाला है एक और क्वेश्चन, जो कि आएगा पोल सेक्शन में ही। तो बढ़ते हैं आगे। आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। और एक लास्ट वार्निंग सभी बच्चों को कि पोल के दौरान कोई भी आंसर नहीं बताएगा माइक ऑन करके, और ना ही कैमरा ऑन करके दिखाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ही सिंपल है। आपको यहाँ पर कहा गया है कि आपका 29 है, 29 का आपने जो है वो वर्ग ज्ञात करना है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि घात में कितना आएगा, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने अभी भी सीखा है ना। सॉरी, वर्ग ज्ञात करो। उनतीस का वर्ग ज्ञात कीजिए और आंसर देना है आपने पोल सेक्शन में। बिल्कुल ध्यान से करें, ऑप्शन इस बार मैम अलग ही है। 9 है।
हाँ बेटा, मैं अभी पोल ऑन कर रही हूँ, 1 मिनट का मुझे समय दें। चलिए अभी देखें तो आपको पोल नजर आ गया होगा, अपना आंसर वहां पर जाकर आप दे सकते हो। 29 का वर्ग जो है वो सभी बच्चों ने करना है। इसकी घात में एक संख्या आएगी, पर वो कौन सी आएगी वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो आप खुद से करें, ठीक है। 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों का ठीक है, 1 बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में देंगे। बहुत से बच्चे हैं जो आप पोल सेक्शन में आंसर ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें बच्चों, अपना आंसर जरूर दें। मैम ए आएगा। जरूरी नहीं है बेटा कि इसका आंसर ए ही हो, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ऐसा आपने नहीं करना है, नहीं तो आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी और फिर आपको क्लास में दोबारा से एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप ऐसी कुछ गलती करते हैं, अगर आप क्लास के रूल को तोड़ते हैं, तो हमें परमिशन होती है हम आपको क्लास से रिमूव करें, ठीक है। ये आपके लिए लास्ट वार्निंग थी, अब इसके बाद अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी, ठीक है। मुस्कान, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 14 बच्चों के ठीक हैं और 2 बच्चों के गलत हैं। ध्यान रखिए, पिछली बार भी आपको आंसर बताया था, लेकिन वो आंसर बिल्कुल ही गलत था, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, तो आप जरूरी नहीं कि उसी को चूज करें, अपने आप सॉल्व करो। इतना छोटा सा तो क्वेश्चन है, 29 का वर्ग ही तो करना है ना, ज्यादा टफ तो है नहीं। तो सभी अपना अपना आंसर करें और उसके बाद पोल में अपना जवाब दे दे। हैंड रेज कर लो बच्चों, जिन्होंने भी आंसर दे दिया अपना हैंड रेज कर लो, ठीक है। प्रदीप, अरुण, प्रिया, ऋतिक, वंदना, पूजा, महेश, प्रदीप 1, जन्नत, यमन, आरती, सुमित, कपिल, मुस्कान, एकता, मीनाक्षी, कुमुद, मोनिका, मधुरानी, दिव्या, पायल, एक और नाम से पायल, और प्रदीप। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। क्लास में 27 बच्चे हैं, फिर से वही 6 बच्चे अभी भी ऐसे जिन्होंने अपना आंसर ही नहीं दिया, तो आंसर जरूर दें पोल सेक्शन में, तभी आपका नाम जो है वो पोल के रिजल्ट में आएगा। ऐसे आपका नाम पोल के रिजल्ट में नहीं आ पाएगा। अगर आप कॉपी पे अपना क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से करते हो, आपका आंसर सही आता है, फिर भी आपका नाम पोल के रिजल्ट में नहीं आएगा, क्योंकि जो बच्चा पोल में आंसर देगा उसी का रिजल्ट जो है वो बनकर आता है, ठीक है। तो 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जी बेटा। मैम कभी कभी मेरा पोल काम नहीं करता। अच्छा ठीक है, अभी कर रहा है? मैम करता है तो आंसर दे देते हैं, नहीं करता तो मैम ऐसे ही रह जाता है, पर आंसर तो पता होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो जब ऐसा हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। अगली बार जब ऐसा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो अभी चलिए करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर प्लीज बच्चों पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 19 बच्चों के ठीक है, 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। आपका चैट बॉक्स भी ऑन हो चुका है, आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं, ठीक है। मैम ए। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना था, पहले तो मुझे आप बताइए 29 का वर्ग मतलब कि घात में कितना आएगा? 2। बहुत अच्छे। तो 29 को हम लिखेंगे बच्चों 2 बार और कर देंगे आपस में गुणा। तो कर लीजिए 29 गुणा 29, 9 9 होता है 81, हासिल चले गई 8, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 26। साथ में देखते जाए, अगर मेरा गलत आएगा तो मुझे बता दें। आपका भी ऐसा आया? मैम सही है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया क्रॉस, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 तो 1, यस मैम। 4 हासिल चली गई 1, 5 6 7 और 1 8, तो 8 41, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर था। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा गलत हुआ था ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, तो बच्चों ये गलत है। अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। नो मैम। चलिए बढ़ते हैं फिर हम आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो अभी हमने किया था वर्ग के बारे में, अब हम करेंगे कि वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल को कैसे सॉल्व करते हैं, और ये सब जो भी वर्गमूल के बारे में जितनी भी चीजें हैं अब हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। तो ये तो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आया होगा कि क्या यहाँ पर बोला गया है, तो इसको हम सीखते हैं। उससे पहले एक और लाइन पढ़ लेते हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए ऐसा एक चिन्ह लगता है, इसको हम कहते हैं वर्गमूल का चिन्ह। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, रूट भी इसको बोलते हैं कुछ बच्चे, और स्क्वायर रूट भी कहते हैं, और ये इसका होता है चिन्ह। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर हम करें, मान लीजिए हम 25 का वर्गमूल कर रहे हैं, तो इसका वर्गमूल जो है वह संख्या होगी जिसको उसी से गुणा करने पर हमें ये मिला था। 25 हमें किसको किससे गुणा करने पर मिला था? 5। 5 को 5 से गुणा करने पर, है ना। तो 25 का वर्गमूल भी कौन होगा? 5। ठीक है, तो इसको एक और तरह से हम समझते हैं। देखिए, 25 जो है वो, या फिर आप इसको ऐसे समझिए, 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग कौन है? 5 का वर्ग है 25, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर 25 जो है वो 5 का वर्ग है, मान लीजिए मैं कह रही हूं कि कोई एक आदमी है ना, ये कोई एक आदमी है, ये जो है वो मेरे अंकल है। मैंने ऐसा कहा कि ये मेरे अंकल है, ये मेरे चाचा जी है, तो मैं भी तो इनके कुछ लगूंगी ना। सिर्फ ऐसा थोड़ा ना कि ये मेरे अंकल है और मैं भी इनकी अंकल हूं, ऐसा तो नहीं होगा। अगर ये मेरे अंकल है तो मैं इनकी कुछ ना कुछ तो लगूंगी, जैसे कि भतीजी या कुछ भी। तो वैसे ही अगर 25 जो है वो 5 का वर्ग है, तो 5 भी तो 25 का कुछ लग रहा होगा, 5 और 25 में भी तो कुछ ना कुछ रिश्ता होगा, है ना। अगर ये इसका वर्ग है, कौन? 25 अगर 5 का वर्ग है तो 5 25 का वर्गमूल होगा। क्या होगा? वर्ग, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या का अगर वर्ग होती है, वर्ग बन रही है, तो छोटी संख्या उस बड़ी संख्या का वर्गमूल कहलाई जाएगी, स्क्वायर रूट कहलाई जाएगी, ठीक है। तो इसके थोड़े से हम उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि आप मुझे बताइए 81 का वर्गमूल। 81 का वेरी गुड, 9 है। क्यों है 9? क्योंकि 81 जो है वो 9 का वर्ग था, 81 9 का वर्ग था, तो 9 81 का वर्गमूल होगा, सिंपल। वैसे अगर मैं आपको पूछूं वर्गमूल निकालिए आप 36 का, 6 का मैम 6, वेरी गुड। 144 मैम 12 का 12 का, ठीक है। 12 जो है इसे क्या है? वर्गमूल है, ठीक है। तो ऐसे जो है ये तो चलिए आपको याद था, याद है तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो इनको निकालने के भी कुछ तरीके होते हैं, वो हम अभी सीखेंगे। अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है, ये आपको शायद समझ आ गया होगा। और जब भी वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाएगा, वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाएगा, तो ये चिन्ह होगा, इस चिन्ह को याद रख लें, ये आपके वर्गमूल का चिन्ह होता है, ठीक है, इसको याद रख लें। यस मैम। पढ़ते हैं आगे, समझते हैं इसके बारे में। किसी संख्या का वर्गमूल का मतलब है उसकी घात आधी होना, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि वर्ग जब हम पढ़ते थे तो वर्ग की अगर हम घात की बात करें तो वर्ग में घात लगाई जाती थी 2, है ना, 2 घात होती थी। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल को अगर हम घात में जब भी बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का उल्टा, 2 के नीचे 1 है, 2/1 है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/2, मतलब आधी घात आ जाएगी किसमें? आपके वर्गमूल में। जब भी आप वर्गमूल को घात में लिखोगे, आपने अपनी 9th क्लास में जो है वो 1.6 में ऐसी घातें देखी होगी, 1/2, 3/5 ऐसे करके घात आपने देखी होगी, है ना। यस मैम। इसमें जो वर्गमूल को जब वर्गमूल को जब आप घात में बदलोगे तो वो आ जाता है 1/2, बस इतना ही था इसमें। वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात होगी 1/2, मतलब 2 का उल्टा। 1/2। ये चीज याद रखिए, हाँ ठीक है। यहाँ तक बताइए सभी को समझ आ गया? तो वाई टाइप कर दीजिए कि वर्ग की घात। सभी बच्चे, जो बच्चे पोल में आंसर नहीं दे रहे हैं वो बच्चे भी बताएं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। यस मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। वर्ग की घात होगी 2 और वर्गमूल की घात हो जाएगी 1/2, अगर आप इनको घात में बदलोगे तो। जैसे यहाँ लिखा है इन्होंने वर्गमूल का 16, इसको मैं अगर घात में लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा 16 की घात 1/2। चलिए तो आगे देखते हैं।
वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, ये हम सीख चुके हैं कि वर्गमूल और वर्ग दोनों के उल्टे होते हैं। ठीक है, 7 का वर्ग अगर 49 है तो 49 का वर्गमूल 7 होगा। 7। तो क्वेश्चन करके आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हमने जो है वो वर्गमूल निकालना कैसे है। ये तो चलिए यहाँ पर छोटी सी संख्या है 36, इसका वर्गमूल तो सभी को पता ही है, कितना आएगा 6। यस मैम। लेकिन अगर बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम पहले सीख लेते हैं एक तरीका, उसके बाद आप बड़ी से बड़ी संख्या का जो है वो वर्गमूल आसानी से निकाल पाओगे। हमें ठीक है, अगर आपको आता है तो बेटा बहुत अच्छे, आप जो है वो पोल में इसके आंसर देना अच्छे से, ठीक है, गलत मत करना। तो ये हम जो क्या करेंगे इसमें बच्चों, हम जो है वो वर्गमूल निकालने के लिए एक विधि का उपयोग करते हैं। वैसे तो 2 विधियां होती है, पर आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड, वो है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि होती है जिससे हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल। तो देखते हैं कैसे किया जाता है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। पहले आप मुझे बताइए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11। क्यों मैम इनको प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। हाँ, क्यों यस हम मैम। इनको हम अभाज्य संख्याएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मैम बस ये एक अपने से और एक खुद के से अलावा भाग किसी होती और है। से भाज्य नहीं होती। ठीक है, एक तो ये सिर्फ अपने ही टेबल में आती है, दूसरा ये किसी और एक के में नंबर से, हाँ अपने टेबल में और एक के टेबल में आती है, और किसी और नंबर से भाग नहीं होती। अगर मैं 2 को किसी और नंबर से भाग देना चाहूँ तो ये भाग नहीं होगा, ये सिर्फ 2 से ही होगा। 5 को मैं भाग देना चाहूँ तो पूरी तरह से भाग नहीं होगा। ठीक है, पूरी तरह से ये नहीं कर सकता, पूरी तरह से 5 जो है वो खुद से ही कटेगा, इसलिए इनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड बच्चों वो गुणनखंड होते हैं जिसमें हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं का उपयोग ही करते हैं। आप जो है इसमें भाज्य संख्याओं को यूज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ये नहीं कर सकते। यूज करनी होगी। मान लीजिए आप यहाँ पर गुणनखंड निकाल रहे थे, आपने यहाँ पर भाग दे दिया 4 से, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 एक मैम अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसके नहीं है मैम। रूल होते हैं जिनको सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 36 का हमने जो है वो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। छोटी संख्या यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो 36 है वो 3 से भी भाग हो 2 से, सकता है, 3 से भी भाग 2 हो से। सकता है, लेकिन रूल क्या मैम कहता 2 से भी हो रहे हैं। 2, 3 से हो रहे हैं दोनों से। है? अभी बेटा माइक ऑफ रखिए अपना, अभी मैं आपको मैम समझा 2 रही हूँ। से होता है। हाँ, अभी मैं बता रही हूँ कि क्यों हम 3 नहीं लेंगे। होता तो है 2 से मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि 3 क्यों नहीं लेंगे। अभी हमें दिख रहा है कि 3 से ही भाग हो जाएगा ना, लेकिन हम 3 को नहीं ले सकते क्योंकि रूल कहता है कि पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या लो, अगर उससे भाग नहीं होता तो बड़ी पर शिफ्ट करो। ठीक है, जब तक आप छोटी अभाज्य संख्या से भाग दे सकते हो तब तक भाग दो, और जब तक नहीं दे सकते तो उसके बाद अगली पे शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ले लिया 2 से भाग देंगे तो कैसे भाग देते हैं, एक एक अंक लेके। तो मैंने 2 से भाग देना था 3 को, तो 3 तो आता नहीं है 2 के पहाड़े में, लेकिन कितना आता है, 2 आता है। तो 2 एकम 2, 2। लेकिन मुझे तो 3 चाहिए थे, मुझे 3 चाहिए थे ना, और मुझे कितने मिले, मुझे मिले सिर्फ 2, क्योंकि 2 एकम 2, 3 में से 2 मुझे मिल गए थे, कितने बचे, 1 बच गया, तो वो चला जाएगा इसके साथ 16, ये बन गया 16। अब इसको कुछ बच्चे इसको 7 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे इसको 7 मान लेते हैं। बेटा माइक ऑफ रखें, अभी 1 मिनट के लिए माइक ऑफ रखें। कुछ बच्चे इसे 7 समझ लेते हैं, बच्चे ये 7 नहीं बनेगा, ये बनेगा 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़े और बताएं कितना आएगा, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, 16। अब देखिए अभी फिर से ये जो है वो 3 से भी जा सकता है, लेकिन हम इसको 3 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि जब तक छोटी अभाज्य संख्या से भाग खत्म ना हो जाए आप अगली पर नहीं जा सकते। तो इसको हम अभी भी 2 से ही भाग देंगे, 2 9 18। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने इसको 2 से भाग देने की कोशिश की, पर ये तो भाग ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब अब मैं 2 नहीं लूंगी, अब मैं आगे बढ़ जाऊंगी, अब मैं अपनी अगली संख्या पर चले जाऊंगी जो कि है 3। तो 3 से कर लीजिए, 9 से कोई नहीं करेगा, कुछ बच्चे इसको 9 से कर लेंगे, तो 9 से नहीं करना है क्योंकि 9 जो है वो भाज्य संख्या है, यहाँ पर 9 नहीं है ना, तो 9 से आप नहीं कर सकते। ठीक है, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, और फिर से 3 से करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकल चुके हैं, किसके, 36 के। और 36 का हमने करना क्या था, 36 के हमने करना क्या था उसका, हमने करना था उसका वर्गमूल। तो लिख लीजिए ऐसे, आपने जो है वो साइन लगा देना है 36 के ऊपर, अपनी कॉपी पे इसको नोट करें, 36 के ऊपर ऐसे ऐसे आप चिन्ह लगा दीजिए। और अब 36 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड भी आप इसके अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर ही आप इसके गुणनखंड लिखेंगे।
2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अब होता क्या है, हमने जो है इनको इस वर्गमूल से बाहर निकालना है। तो वर्गमूल से बाहर निकलने के लिए एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि अगर ये अपनी जोड़ी बना देते हैं, कितने की जोड़ी, क्योंकि देखिए आप इसको ध्यान से समझे, अभी कोई बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, माइक ऑफ रखना है अपना 2 मिनट के लिए, क्योंकि यहां पर हम इसका निकाल रहे हैं वर्गमूल, ठीक है। और वर्ग का मतलब होता है 2, वर्ग का मतलब, मूल को भूल जाएं, वर्ग का मतलब हम 2 की घात लेते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो जोड़ी है वो भी 2 की ही बननी चाहिए। कितने कितने की? 2 की जोड़ी। मतलब एक संख्या अगर 2 बार लिखी जा रही है तो हम कहेंगे इसकी एक जोड़ी बन गई, ठीक है, एक जोड़ी इसकी बन गई। इस 2 ने जो है वो इसके साथ जोड़ी बना ली है, तो जिसकी जोड़ी बन जाएगी वो 1 बन के बाहर निकलेगा। अंदर 2 बार 2 थे, लेकिन जब इस वर्गमूल से बाहर निकलेगा, ठीक है, जोड़ी बना के बाहर निकलेगा तो 1 ही बार आएगा। मतलब हमने जो है वो 2 का 1 करना है। अंदर 2 बार होंगे लेकिन बाहर 1 ही बार आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 3 जो है वो 2 बार है, 3 की भी 2 की जोड़ी बन चुकी है ना, तो इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन कितनी बार? एक ही आएगा। हाँ, एक ही बार, एक ही 3 यहाँ पर आएगा। अब इनको गुणा कर लो, 3 2 6। अब देखिए, तो हमारे पास उत्तर आ चुका है कि वर्गमूल 36, अगर हमने 36 का वर्गमूल करना है तो वो 6 के बराबर आएगा। कुछ बच्चों को इसका वर्गमूल याद था, याद ना हो तो हम इस तरीके से जो है वो अपना क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, फिर आप मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे। करना क्या है, अपनी संख्या को लिख लीजिए और फिर उसके निकालिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, बेटा अभी माइक ऑफ रखिए, है ना, 1 मिनट, मैं पूरा रिपीट करूं फिर आप बोलना, ठीक है। तो इसके हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए करना क्या होता है, सिर्फ अभाज्य संख्या का यूज आपने करना है और सबसे छोटी से करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू कीजिए, जब वो भाग देना बंद कर देगी तो अगली पे जाइए, फिर उससे अगली पे जाइए, फिर उससे अगली पे जाइए, ठीक है। और उसके बाद उन सभी गुणनखंडों को आपने लिख देना है वर्गमूल के अंदर। और वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखना होगा, अगर 2 की जोड़ी बन रही है तो आप उसको एक बार बाहर निकाल सकते हैं। जब आपकी सभी संख्याएं वर्गमूल से बाहर निकल जाएंगी तो उनको गुणा कर देना, जो आपका आंसर आएगा वही आप उसका जो है वो उस संख्या का वर्गमूल होगा, ठीक है। मैम अगर 2 3 बार होता तो इधर क्या 2 बार लिखा जाता? नहीं नहीं, अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो इसको देखते हैं हम यहाँ पर। 36 को अभी मिटा दीजिए इसको, ठीक है, अभी ये मैंने मिटा दिया है। अभी क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि अगर मान लो कोई संख्या ऐसी हो जाए जिसका वर्गमूल ऐसा है, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणे में फिर से 3, ठीक है। तो अब जोड़ी तो हमें पता है, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो जोड़ी तो 2 की ही मानी जाएगी। तो इस वाले 2 ने तो इसके साथ अपनी जोड़ी बना ली और ये बेचारा अकेला रह गया, ठीक है। तो ये दोनों तो बाहर आ गए 1 बन के, और इस वाले 3 ने भी इस वाले 3 से जोड़ी बना ली और ये भी 1 बन के बाहर आ गया है ना, लेकिन ये फिर से अंदर रह गया। तो जो बाहर निकल गए उनको बाहर निकाल लो और जो अंदर रह गए उनको वर्गमूल के अंदर ही आपने रखना है। तो देखिए, ये बाहर आ गया है, ये भी बाहर आ गया है, तो अंदर कौन कौन रह गए? ये वाला 2 2 और 3 और ये वाला 3। हाँ, 2 और 3 गुणा कर दीजिए। बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा कर दो, 2 3 6, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा कर दो, लेकिन वर्गमूल के साथ। तो ये इसका उत्तर आता है, वर्गमूल 6। वर्गमूल 6 पूरा उत्तर आता है आपका 6 वर्गमूल 6, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होता। तो ऐसा होता है, जब आप वर्गमूल निकालते हो, अगर कोई संख्या एक्स्ट्रा रहती है तो उसको वर्गमूल के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। चलिए, तो अभी देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन है वो आप करेंगे और अपनी नोटबुक में मुझे आपने बताना है कि कहाँ आपने सॉल्व किया, कैसे आपने सॉल्व किया। तो प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन आपका है 3136 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से। तो इसके सभी बच्चे अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे और अपना आंसर मुझे अपनी नोटबुक में दिखाएंगे। 3136। ध्यान रहे, भाज्य संख्या का इस्तेमाल कोई बच्चा ना करे, सिर्फ अभाज्य संख्याएं। चाहे तो मैं यहां पर लिख लेती हूं आपके लिए अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 7 11 13 17।
इसको सॉल्व कीजिए, इसकी गुणनखंड निकालिए और मुझे दिखाइए कहाँ आपने इसकी गुणनखंड निकाले, कैसे आपने उनको वर्गमूल से बाहर निकाला, सब कुछ। दीपक राघव जी के नाम से जो ज्वाइन हुए, बेटा आप चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसे अपनी कॉपी पे करें। 3136 का वर्गमूल निकाले। चैट बॉक्स में कुछ भी आप ना लिखें, सिर्फ अपना आंसर वहां पर आपने लिखना है, उसके अलावा कुछ ना लिखें। और जिन बच्चों का आंसर निकल जाएगा सॉल्यूशन, वो अपना कैमरा ऑन कर देना और मुझे अपनी नोटबुक दिखा देना, ठीक है। ठीक है प्रिया, मैं आपका आंसर देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है ये। मैम थोड़ा सा टाइम चाहिए। हाँ बेटा, आप अपने हिसाब से आप इसको करें सॉल्व, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है बेटा, आप अपना कैमरा ऑन ही रखें। मैम 56। 18 और 2 2 4 2 3 2 2 7 14 2 8 16। यहाँ पर कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है, पर नहीं। 3 13 13। ठीक है, पर इसका आंसर ये नहीं है बेटा प्रिया, थोड़ा सा गलत यहाँ पर हुआ है। देखते हैं कहाँ पर गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। बाकी जो बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं अपनी नोटबुक दिखाएं। ठीक है मोनिका, आपका आंसर ठीक है 56। और जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका आंसर भी ठीक है, लेकिन अपनी नोटबुक भी दिखाएं। जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं ना, वो अपनी नोटबुक भी दिखाएं, कहाँ आपने सॉल्व किया है। अपना कैमरा ऑन करें। महेश, मधुरानी, कपिल, ऋतिक, नोटबुक दिखाएं बच्चों अपनी। हाँ, लेकिन नोटबुक भी दिखाएं, कहाँ पर आपने सॉल्व किया है वो भी मैं देखना चाहती हूँ, कैसे आपने इसके गुणनखंड निकाले। मैम हो गया। इसका आंसर कहाँ लिखा बेटा आपने, पायल? जो नागेश्वर जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ, सभी बच्चों का मैं तो मेरी सभी बच्चों की मिस्टेक नोटबुक पता मैं चल गई। देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ थोड़ा सा जो है वो आपने वहां पर गड़बड़ हुई थी जब आप इसके गुणनखंड निकाल रहे थे, है ना। यस मैम। ठीक है, मीनाक्षी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कपिल आपका आंसर मैं देख रही हूँ, 1 मिनट का मुझे समय दे। दो 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 दो। ठीक है ठीक है कपिल, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और कोई बच्चा अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है? नितिन, आपका आंसर भी ठीक है। यस मैम 2 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है ठीक है। और प्रदीप जी के नाम से जो है प्रदीप। हाँ, पर आपने इसके गुणनखंड कहाँ निकाले बेटा, गुणनखंड भी मुझे दिखाएं। 56 × 56 तो ठीक है, लेकिन इसके गुणनखंड, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप अभाज्य गुणनखंड में भाज्य संख्या तो नहीं ले रहे कहीं, उसका मैं देखना चाहती हूँ, और ये भी कि आप कैसे जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है डेविड, आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे डेविड, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है।
हाँ बेटा प्रदीप, आपका आंसर भी ठीक है, पर आपने इसके गुणनखंड कहाँ किए वो आपने नहीं दिखाया है ना। बाकी आपका आंसर तो ठीक है, 56 इसका आंसर आएगा। ठीक है प्रिया, आपका आंसर मैं देख रही हूँ 196 था, फिर 2 9 18 98 था। ठीक है, हाँ अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है प्रिया, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है अब। और वंदना, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है वंदना, आप इसके वो दिखाएं कहाँ पर आपने गुणनखंड निकाले हैं ऊपर। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो चुका है ये, क्योंकि इसके गुणनखंड ऐसे नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, अभी थोड़ा सा गलत है। एकता, आपका आंसर हो गया बेटा? तो मैम अच्छा, तो हम साथ साथ में इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम भी होने वाला है। तब तक के लिए शायद ये क्वेश्चन पूरा मेरा ना हो पाए, इसलिए मुझे शुरू करना होगा। ठीक है, तो अभी देखिए, जिन बच्चों को भी गुणनखंड बनाने में दिक्कत आ रही है वो ध्यान से यहाँ पर सीखें कि कैसे जो है वो गुणनखंड निकाले जाते हैं। ये आपका 3 है, 1 3 6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे जो कि है 2, क्योंकि इसके अंत में 6 है। 6 है ना, तो इसका मतलब 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 से भाग दीजिए इसको। तो एक एक अंक आपने लेना है। ठीक है, एक एक अंक। तो देखिए, अगर यहाँ पर 3 है तो 2 से इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पर 3 था, हमें सिर्फ 2 ही मिल पाए और एक हमारे पास बच गया, तो वो एक चला जाएगा इसके सिर पर, ये बन गया 11। ठीक है, अब आ जाएगा आपके पास 2 पंजे 10। हमारे पास 11 थे, हमें 11 चाहिए थे, पर हमें तो 10 ही मिल पाए। 10 मिल पाए तो हमने इसमें से फिर से एक बच गया, तो वो एक अब इसके सिर पे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 छिके 12, और इसमें से एक फिर बच गया, वो इसके सिर पे चला जाएगा, और ये बन जाएगा 2 अठे 16। ठीक है, अब देखिए इसके एंड में फिर से 8 है, तो फिर से हम इसको 2 से ही भाग देंगे। फिर से वही बात आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर एक एक अंक हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही है, और एक क्या है, 2 से छोटा है, तो अब 2 अंक ले लो, 15 ले लो। ठीक है, तो 15 मैंने ले लिया, तो 2 सत्ते होता है 14। 15 मुझे फिर नहीं मिल पाया, क्योंकि 15 क्या है, 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, एक फिर बच गया, तो वो एक चला जाएगा इसके सिर पे, 2 अठे 16 और 2 छक्के 8। फिर बेटा आप कुछ बोल रहे हैं, आपका माइक ऑन है, माइक ऑन कर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए आगे, तो फिर से इसको हम 2 से ही करेंगे, क्योंकि इसके एंड में 4 है, तो 2 2 3 6, 7 चाहिए था पर 6 ही मिल पाए, तो एक हाथ से यहाँ चले गई, तो ये बन गया 18। 2 9 18 और 2 दूनी 4। अब फिर से इसको हम किससे करेंगे, तो 2 से ही करेंगे। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छिके 12। फिर से 2 से ही करो, 2 9 18 हासिल 1, 2 अठे 16। फिर से 2 से करो, तो 2 चौके 8, 2 9 18। अब यहाँ पर 49 आ चुका है, और 49 जो है वो सभी को पता है कि किसी भी और संख्या से नहीं होता। अगर मैं इसको 3 से भाग दूं तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भाग दूं तो 5 से भी नहीं जाएगा, इसलिए मुझे जाना पड़ा 7 की तरफ। ठीक है, 2 से मैं गई 3 की तरफ, 3 ने कहा मुझसे तो भाग नहीं हो रहा, 3 ने कहा 5 तुम भाग कर दो, 5 ने कहा ये तो मुझसे भी भाग नहीं होता, तो 5 ने बोला कि 7 तू इसको भाग कर दे, तो 7 ने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो जब 7 ने कोशिश की तो आ गया 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे इसके गुणनखंड। अब इनको हमने लिखना कैसे है, तो बिल्कुल सिंपल है, ये चिन्ह लगा लीजिए, चिन्ह को ना भूले, चिन्ह आपने कभी नहीं भूलना है वर्गमूल का। ऐसे लिख लिया तो मतलब जितने भी इसके गुणनखंड हैं उनको भी हम इस वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। तो लिख लीजिए, ये आपका वर्गमूल मैंने लगा लिया है यहाँ पर। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, तो 1 3 4 5 6। ठीक है, और 7 कितनी बार है, 2 बार है, तो 7 और 7। अब देखिए, अब इनके हमने बनाने हैं जोड़े, जिस जिसकी जोड़ी बनती जाएगी वो एक बन के बाहर आता जाएगा। इस 2 की जोड़ी इससे बन गई है, इस 2 की जोड़ी इससे बन गई है, और इस 2 की जोड़ी इससे बन गई है। 6 बार अंदर 2 थे, तो मतलब 3 बार ये बाहर आएंगे। इसमें से 1 2 निकला, इसमें से 1 निकला, और इसमें से भी 1 निकला। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। और 7 की भी 7 से जोड़ी बन गई है, तो 7 भी कितनी बार आ जाएगा, सिर्फ 1 बार। अब इनको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56। तो देखिए हमारे पास आ चुका है
3136 का वर्गमूल 56। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप 56 का वर्ग करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3136। जब आपने यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगाया होता है बच्चों, ठीक है, तो आपने यहाँ पर सिर्फ 56 लिखना है। 56 का स्क्वायर ऐसे करके नहीं लिखना है, ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब ही बदल जाएगा, ठीक है। जब वर्गमूल का चिन्ह लगा है तो आप सिर्फ 56 यहाँ पर लिखोगे और ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है बिल्कुल ठीक, 56। तो अभी हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। पोल में आपको क्वेश्चन में नहीं दूंगी, आपको मैं ऐसे क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी। तो होमवर्क में सभी बच्चे इन क्वेश्चन को करना, तभी मुझे पता लगेगा कि आपको समझ आए हैं या नहीं। उसके बाद फिर अगली क्लास में हम इनको पोल में भी करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे इसको होमवर्क में मैं दूंगी, उसमें जरूर कर लेना, फिर हम इसको पोल में भी करेंगे। हाँ जी बेटा, मैम कब दोगे होमवर्क में? ये मैं आपको आज रात को दे दूंगी, इसका लिए हम कल का वेट नहीं करेंगे, ये मैं आपको आज ही दे दूंगी, ठीक है। अभी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, फिर आप ऐसे क्वेश्चन बहुत से ट्राई करना, फिर पोल में हम इनको कल परसों करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को रखते हैं हम बच्चों यहीं तक। किसी बच्चे का कोई भी डाउट है वर्गमूल निकालने में, वर्ग निकालने में, तो यहीं पर बने रहें, और जिनका डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट मैम।